हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी का पार्ट 2। ये अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा आप लोग पहले मेरे इस वीडियो का पार्ट 1 देखिए, तब जाके ये दूसरा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं जीएसटी का पार्ट 2। तो देखिए, दरअसल हम लोग इसमें पहले सीखेंगे रिवर्स चार्ज ऑफ जीएसटी कि रिवर्स चार्ज ऑफ जीएसटी होता क्या है। चलिए इसको फटाफट से समझते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए। देखिए होता क्या है दरअसल कि ये 3 पर्सन है, ए बी सी, ये 3 पर्सन है। अब बी ने सामान खरीदा ए से, ठीक है, बी ने सामान खरीदा ए से और सामान जो था उसकी वैल्यू थी 100 रुपए की, बट बी को पड़ी वो कितने रुपए की, 118 रुपए की, यानी कि उसमें 18 रुपए जीएसटी के भी थे। ठीक है, तो बी ने ए को टोटल कितने दिए भाई, बी ने तो टोटल अपनी जेब से 118 रुपए दिए। हाँ, अब उसमें 100 रुपए उसके प्रोडक्ट की थी, यानी कि जो ए ने उसे सामान बेचा उसकी 100 रुपए की कीमत थी और 18 रुपए का उसने टैक्स भी लिया। ठीक है, तो अब ये जो टैक्स है सीधा गवर्नमेंट के पास तो जाना चाहिए। तो अब इस टैक्स का पैसा आखिर में देगा कौन, सरकार को। बी ने तो भाई ए को दिया, अपनी जेब से दे दिया कि ये लो आपने 118 रुपए आप अपने पास रखो। ठीक है, अब ए क्या करेगा, 100 रुपए अपने पास रखेगा और 18 रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में ए ने गवर्नमेंट के अकाउंट में डाला जीएसटी का पैसा। ठीक है, यानी कि जो सेलर था ना, ए सेलर हो गया और ये परचेसर हो गया, यानी कि जब सेलर ही हमेशा गवर्नमेंट के अकाउंट में जीएसटी का पैसा डालता है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल केस में। ठीक है, इतना तो आप लोगों को भी अब पता ही होगा कि नॉर्मली सेलर ही डालता है। बट इन केस कि यहाँ पे जो कंडीशन थी वो क्या थी कि ए ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा था अपना जीएसटी का, बट इन केस कि ये जो सेलर है ए जो है, देखिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं कि बी ने फिर से खरीदा भाई एक और नए पर्सन से, ठीक है, सामान। तो अब ये जो एक पर्सन था, सेलर जो था, इसने अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा रखा था। ये बिना जीएसटी के ही सामान बेचता था, बिना बिल के बेसिकली सामान बेचा करता था, क्योंकि इसने रजिस्ट्रेशन करवा नहीं रखा है। तो अब बी को वो सामान पड़ेगा कितने रुपए का भाई, 100 रुपए का, क्योंकि वो टैक्स तो लेगा नहीं, क्योंकि उसने जीएसटी का तो रजिस्ट्रेशन करवा नहीं रखा, वो ऐसे ही सामान बेच रहा है। यानी कि हाँ, ये बिना सामान वो रजिस्ट्रेशन के सामान बेच रहा है बिना जीएसटी के, तो बी को तो अब वो सामान सस्ते में पड़ा। ठीक है, तो बी ने सामान खरीद लिया, ये सेलर था, ये परचेसर था। हाँ ठीक है, अब देखिए, अब हम बी को भी मान लीजिए वो सामान बेचना है जो उसने खरीदा, वो किसी और को बेचना होगा, है ना। ऐसे ही तो काम करते हैं कि हमने कहीं और से खरीदा फिर उसे कहीं और बेच दिया। ठीक है, तो अब ये जो बी है ना, अब ये बी बेचेगा सामान सी को, किसको बेचेगा, सी को बेचेगा। तो अब बी क्या हो गया, सेलर हो गया और ये परचेसर हो गया। ठीक है, तो याद रखना ये जो खरीदा हुआ सामान है ना, ये उसी को बेच रहा है, किसको, एक नए पर्सन को। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले बी ने जो सामान खरीदा था उसने उसका टैक्स नहीं भरा था, बट टैक्स हमें भरना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि जब परचेसर होगा ना, वो टैक्स भर देगा। क्यों भर देगा, क्योंकि उसे फायदा लेना है अपने टैक्स का। ठीक है, ये कैसे लेना है फायदा, इसको अभी आगे हम लोग समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बी उस टैक्स को भर देगा। ठीक है, सेलर ने नहीं भरा बट परचेसर ने टैक्स भर दिया, क्योंकि उसके पास था उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, बी ने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर करवा रखा था, तो उसने गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल दिया पैसा। ठीक है, तो यानी कि परचेसर ने गवर्नमेंट के अकाउंट में टैक्स का पैसा डाल दिया, जीएसटी का पैसा। तो इसी को ना हम लोग कहते हैं रिवर्स चार्ज ऑफ जीएसटी। रिवर्स चार्ज ऑफ जीएसटी मतलब कि जब सेलर गवर्नमेंट के अकाउंट में जीएसटी का पैसा नहीं डालता है, जबकि उसे डालना चाहिए, लेकिन परचेसर जब डाल देता है जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में, तो उसे हम लोग कहते हैं रिवर्स चार्ज ऑफ जीएसटी। ठीक है, ठीक है, तो अब ये बी को बेचना है आगे सामान सी को। ठीक है, तो सी को वो बेचेगा सामान, वो उसमें अपनी कुछ वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, और उसे बेच देगा और सी ने इसको टैक्स का पैसा दे दिया। ठीक है, तो अब इसको फायदा क्या होगा कि इसका सामान था कितने रुपए का, 100 रुपए का था, इसने इसमें वैल्यू ऐड करी थी कितने रुपए, 20 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, 18% टैक्स था,
तो अब ये इसको टैक्स दे देगा नॉर्मली, फिर ये गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जमा कर देगा। ठीक है, ठीक है, बट ये कितना जमा करेगा, ये हमारा सवाल उठता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि जो कैसे कैडिंग इफेक्ट होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि जो उसने टैक्स जमा करा था 18 रुपए, ठीक है, टैक्स जमा करा था 18 रुपए, ठीक है, और अब सी इसको भी टैक्स देगा। तो मान लेते हैं उस टैक्स की कीमत थी कितने रुपए की, 20 रुपए की थी। ठीक है, टैक्स सी ने दिया बी को कितने रुपए का, भाई 20 रुपए का दिया। ठीक है, अब याद रखना कभी भी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं दिया जाता है, और सरकार आपको एक फायदा देती है जब आप टैक्स को पेड करते हैं, जीएसटी को। कितनी, ठीक है, क्या फायदा देती है भाई, गवर्नमेंट के अकाउंट में तो टोटल कितने रुपए जाने थे, 20 रुपए जाने थे, 18 रुपए जा चुके हैं, बी ने पहले ही जमा करा दिए हैं, अब और कितने रुपए जाएंगे भाई, 2 रुपए और जाएंगे, बी 2 रुपए और जमा कर देगा, टोटल पहुंच गए 20 रुपए। ये सरकार फायदा देती है। ठीक है, जीएसटी पेड करने का। ठीक है, ये होता है हमारा रिवर्स चार्ज ऑफ जीएसटी। मैं एक बारी फिर से रिपीट कर देता हूं शॉर्ट में, देखिए, जब सेलर टैक्स को पेड नहीं करता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा नहीं करवाता है, बल्कि परचेसर कर देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रिवर्स चार्ज ऑफ जीएसटी। और ऐसा कराने का फायदा हो जाता है कि हमें प्रॉफिट होता है, हमें एक छूट मिलती है। बेसिकली वो छूट क्या होती है कि मान लीजिए आपको जमा करवाने थे गवर्नमेंट के अकाउंट में 10 रुपए, ठीक है, बट आपने पहले ही पेड कर दिया है 8 रुपए टैक्स। ठीक है, तो अब आपको ये 10 रुपए और जमा कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 रुपए और जमा करवा दीजिए, टोटल हो गए भाई 10 रुपए। ठीक है, ये हो गए ना 10 रुपए। ठीक है, तो ये आपको प्रॉफिट हो जाता है। अब बढ़ते हैं, देखिए आगे, देखिए क्लासिफिकेशंस ऑफ जीएसटी। हम लोगों ने दरअसल पिछली क्लास में सीखी थी क्लासिफिकेशंस ऑफ जीएसटी। कितने टाइप की होती थी भाई, 3 टाइप की हो जाती थी हमारी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और इस एसजीएसटी को हम लोग यूटीजीएसटी भी कहते हैं, एक और, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हम लोग एक ही स्टेट के अंदर, इंट्रा स्टेट के अंदर जब हम लोग गुड्स की सप्लाई करते थे, तो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता था हाफ रेट पे। अगर 18% है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। बट अगर हम लोग स्टेट के बाहर डील करते थे गुड्स एंड सर्विस का, तो हमारा पूरा 18% आईजीएसटी लगता था। ठीक है, तो ये तो हमने पिछली क्लासेस में सीख लिया था। आज हम इसी के आगे एक और पार्ट समझने वाले हैं। अकाउंटिंग पर्पस के लिए इसे और आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया है कि देखिए, हम लोगों ने 2 कंडीशन सीखा था ना, कि सामान को खरीदा जाएगा, सामान को बेचा जाएगा। बेसिकली यही तो होता है ना बिजनेस में, सामान को खरीदना, सामान को बेचना। तो इसी में किसी को पैसा मिलता है, किसी के पास से पैसा जाता है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो होता रहता है ना। तो इसी इन पैसा आने और जाने के कारण ना इन टैक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आगे। ये हर कैटेगरी पे लागू होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी पर भी। ये 2 टाइप के हो जाते हैं। कितने टाइप के, एक इनपुट और एक आउटपुट। अब इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी, और आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। इट मीन्स कि ये दोनों के ही ये पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका भी पार्ट है, ये इसका भी पार्ट है, ये इसका भी पार्ट है। ठीक है, क्लियर है। अभी देखते हैं अब ये क्या होता है, इनपुट और आउटपुट। देखिए, जब भी हम लोग सामान को खरीदेंगे, जब भी हम लोग सामान को खरीदेंगे तो हमारा इनपुट लगेगा, इनपुट जीएसटी। अभी मैं वो बात नहीं कर रहा सीजीएसटी एसजीएसटी, नॉर्मली इनपुट जीएसटी लगेगा। ठीक है, और जब भी हम लोग सामान को बेचेंगे तो हमारा आउटपुट जीएसटी लगेगा। ठीक, क्लियर हुआ एकदम, कि जब भी आप खरीदेंगे सामान को आपका इनपुट जीएसटी लगेगा, और जब भी आप बेचेंगे सामान को तो आपका आउटपुट जीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग एक ही स्टेट के अंदर सामान को खरीदते हैं, एक ही स्टेट के अंदर आप लोग सामान को खरीदेंगे, तो आपका कौन सा लगता है भाई, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों हाफ रेट पे लगते हैं ना, 9%। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू होगा अगर आप लोग एक ही स्टेट के अंदर सामान को खरीदते हैं। और वो भी कौन सा सीजीएसटी एसजीएसटी भाई, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ठीक है,
अगर आप लोग दूसरे स्टेट से सामान खरीदते हैं, याद रखना सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, खरीद रहे हैं वो भी दूसरे स्टेट से, तो सबसे पहला भाई दूसरा स्टेट आ रहा है, आईजीएसटी लगेगा पूरा 18%, ठीक है, और ऊपर से खरीद रहे हैं तो हमारा इनपुट लगेगा, यानी कि इनपुट आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। अब अगर आप लोग एक ही स्टेट के अंदर बेच रहे हैं सामान तो आपका आउटपुट लगेगा जीएसटी, और वो भी हाफ रेट पे ये बढ़ जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी पे, ठीक है। अब ये हाफ रेट पे क्यों बढ़ जाता है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि आधा पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास और आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अगर आप लोग ये किसी और स्टेट से खरीदते हैं तो पूरा आईजीएसटी लगेगा आउटपुट वाला 18%, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक ये क्लियर हुआ। इसको एक एग्जांपल से समझ लें, फटाफट से देखिए। मान लेते हैं कि बी ने सामान खरीदा ए से, ठीक है, बी ने सामान खरीदा ए से और ए है इसी स्टेट का, ये दोनों एक ही स्टेट में है, ठीक है। तो अब क्या लगेगा भाई, बी ने खरीदा है तो बी लगाएगा अपना कौन सा इनपुट, इनपुट लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। लेकिन ए ने तो सामान को बेचा है, वो भी इसी स्टेट में है, तो ये अपने लिए लगाएगा क्या चीज भाई, आउटपुट लगाएगा, ये आउटपुट लगाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। अब अगर ये बी सामान बेचता है किसी और को, ठीक है, देखिए बी ने सामान बेचा किसी और को बेचा भाई, ठीक है। अब वो था दूसरे स्टेट में, इस स्टेट से बाहर था, ठीक है, ये दोनों तो एक ही स्टेट में थे बट ये इस स्टेट से बाहर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा भाई, आईजीएसटी लगेगा पूरा 18%। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारी जीएसटी की थी क्लास। देखिए इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा रिवर्स चार्ज ऑफ जीएसटी। रिवर्स चार्ज ऑफ जीएसटी क्या होता है, जब सेलर गुड्स को सेल तो कर देता है बट वो जीएसटी पेड नहीं करता, उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं करवा रखा, बट परचेसर ने करवा रखा है तो वो जीएसटी को पेड कर देता है गवर्नमेंट के अकाउंट में, तो उसे ही हम लोग कहते हैं रिवर्स चार्ज ऑफ जीएसटी, ठीक है। इसको करने का हमारा फायदा भी हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी कि कितने टाइप के हो जाते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी को हम लोग यूटी जीएसटी भी कहते हैं, और अकाउंटिंग पर्पस के लिए ये आगे और कैटेगराइज होते हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट कब लगता है, जब भी आप लोग सामान को खरीदते हैं, और आउटपुट कब लगता है, जब भी आप लोग सामान को बेचते हैं, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको क्लियर करा दूं, आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि हम लोगों ने दूसरे स्टेट से खरीदा सामान बट हम लोग बेच रहे हैं इस स्टेट में, तो वहां पे कौन सा टैक्स लगेगा भाई। सबसे पहले आपने खरीदा दूसरे स्टेट से तो आईजीएसटी लग जाएगा, ठीक है। अब आप बेच रहे हैं इस स्टेट में तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। सेम इसी तरीके से आप खरीद रहे हैं इस स्टेट में, बेच रहे हैं दूसरे स्टेट में, तो सीजीएसटी तो यहाँ पे लग जाएगा, जब दूसरे में बेचेंगे तो आईजीएसटी। तो ये टैक्स हमारा इस तरीके से काम करता है। ये थी हमारी अकाउंट्स की बहुत ही जीएसटी की इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है ये हमारी, ठीक है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर कुछ पॉइंट या फिर कोई इसमें का टर्म वगैरह पार्ट समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में लिख देना, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा।